कुछ निकला सॉल्यूशन बेटा इसका, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ क्विकली। कुछ नहीं करना है आपको, डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट आपने कर लिया, समझो आपने पूरा जंग जीत लिया, एकदम छोटा है। मैं बताऊं बेटा, जल्दी बोलो आप। यस सर। मैं बताऊं ना? यस। देखो देखो देखो, ध्यान से देखना। देखो आपको करना क्या है, पहले ध्यान से देखो। सबसे देखो पहला जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा। सबसे पहले देखिए, हम एक काम करते हैं, देखो एकदम चिंदी लेवल से एकदम चलना शुरू करना है, ज्यादा हाई फाई नहीं जाना है। आपने पहले 5 5 8 और इधर 7, इससे आपने इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले देखिए जरा ध्यान से इसको, कितने से यहाँ डिवाइड मैं करना शुरू करूं। देखो इसे मतलब डिवाइड करना, तो कितने शुरुआत करूं बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ कितने शुरुआत में करूं। सर 7 7 10 सर। हाँ? 7 7 10। अरे आपका जवाब नहीं आ रहा बेटा, आप जवाब दो तभी तो मैं आगे कुछ बता पाऊंगा। कितने शुरुआत में करूं? 7। अच्छा 7 से कर रहा हूं, तो क्या होगा 49, उसके बाद क्या होगा 6, उसके बाद 8, उसके बाद क्या होगा बोलो। 9 हाँ 9 9 9 होगा। रिमाइंडर कितना बचा जल्दी बोलो। 5। 5 है रिमाइंडर, ओके। तो बेटा मुझे बताओ कि आप इसी चीज को देखना अच्छे से, सॉल्यूशन जो बनाओगे आप ऐसे ही करना, अपना तुक्का मत लगाना, आपने तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का बहुत गलती होता है, इसीलिए ध्यान से देखिए चलो। तो यहां पर जो इसी चीज को आप लिख सकते हो 5 5 8/7, ये था डिग्री में। इसी चीज को क्या कर सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 79 डिग्री प्लस 5/7। बोलो सही है कि गलत है बोलो। यस सर। अब बेटा इसे मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको लग रहा है कि ये सेकंड में आ जाएगा, जल्दी बोलो हाँ आ जाएगा। यस सर। अब आपको देखिए आगे करना चाहिए, 79 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसे आप यहां पर देखिए क्या होगा 300 ना, तो देखते चलो इधर भाई 300 डिवाइड लगाना है कितने से 7 से, तो बोलो कितना होगा 4 28 कितना 20, फिर कितना होगा बोलो, तो 2 से लगा दो 14, ये 6, तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा आपका 42 सेकेंड, ठीक। फिर प्लस कितना 6/7, ठीक है 6/7। अब इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये अगेन डबल डैश आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। जल्दी जल्दी, ठीक ठीक। अब आगे का कार्यक्रम थोड़ा सा देखना है, अब समझना है, अब तो आसानी से कर ही लोगे, अब तो आंसर आ ही गया 79 डिग्री प्लस 42 सेकेंड मिनट, और वो किस में आएगा तो 360/7। तो यहां मैं इधर कर देता हूं, 1 नंबर का डिवीजन चला, 2 का हुआ, 3 नंबर का, तो हो जाएगा आपका कितना, तो 360 यहाँ 7, और कैसे करोगे 5 से, तो 35 यहाँ कितना आएगा 10 1, बस आगे तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये आ जाएगा 51 सेकेंड। ठीक है बच्चों जल्दी बोलो, ये ओके है, चकाचक है, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ यार ठीक है। तो फाइनली जो आंसर ऐसे लिखना, ऐसे प्लस प्लस हटा के लिखना 79 डिग्री 42 मिनट
51 सेकेंड। क्या ये सही है? यस तो ऐसे ही आपको करना है, क्वेश्चन में भी आपको हमेशा करना है। जो भी नियर अबाउट आंसर होगा आप उसे देख के टिक मार देना, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, एक बढ़िया क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन ढेर सारा आपको मिलेगा, जल्दी से कॉपी करिए। अब डिग्री के बाद आपको एक और सिस्टम मिलता है, ग्रेड सिस्टम। क्या आपको कल इस पे बोला था कुछ? नो अरे बेटा ग्रेड सिस्टम नहीं बताया, गजब है। ग्रेड सर सिस्टम के बारे में बताया कैसे नहीं किया था? इसके बारे में पढ़ाया नहीं अभी। अच्छा ग्रेड सिस्टम नहीं पढ़ाया था, कोई बात नहीं, कोई बात, पहले से नोट करो, नोट करो जल्दी से। जल्दी से नोट करो ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम नोट करो जल्दी से। ग्रेड सिस्टम के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिटा दो ये वाला। यस सर। तो अब ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। अब आगे आप हेडिंग डाल देंगे ग्रेड सिस्टम, लिख लो ग्रेड सिस्टम। देखिए थोड़ा इसमें मैं आपको समझाऊंगा, पहले देखिए ये ग्रेड सिस्टम का चक्कर क्या है। तो ग्रेड सिस्टम एक्चुअल में जो ब्रिटिशर्स है ना, ब्रिटेन के लोग, उनका देन है ये। जैसे आप जरा सोचो कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये बताओ 100 जल्दी बताओ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, जल्दी बोलो। 100 सेंटीमीटर। हाँ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 1000 मीटर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि देखो जो ब्रिटिशर्स है ना, वो हमेशा चाह रहे थे कि हम भाई एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां पर कन्वर्जन हमेशा 0 के फॉर्म में हो। जैसे 1 मीटर में कितना आएगा, 100 के फॉर्मेट में सेंटीमीटर में आएगा, या 1 किलोमीटर में क्या आएगा, 1000 मीटर आएगा। वो हमेशा 0 का चक्कर आ रहा था। क्या बेटा ये बात आपको समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। हाँ वो हमेशा, जो मैं बोल रहा हूँ ना ध्यान सुनते चलो, वो हमें जो उन्होंने जो सिस्टम बनाया उसमें हमेशा क्या था कि 100 के डिवीजन में हम खेले, 100 के डिवीजन में खेले। हालांकि ये सिस्टम काफी समय तक चला, ठीक है, और उन्होंने सोचा था भाई हम ऐसा कर लेंगे, काफी एक समय आएगा जो सभी लोग इसको अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन ये सिस्टम ज्यादा समय तक नहीं चला। नहीं चलने का कारण आपको पता है, बोलो। ये सिस्टम अधिक समय तक नहीं चला। ग्रेड सिस्टम हमेशा के लिए नहीं चल पाया। ग्रेड सिस्टम बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए आप अभी जान पा रहे भाई हाँ एंगल को ग्रेड में भी नापते हैं। तो देखिए ग्रेड का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको समझाऊं ऐसे समझो आप। जैसे यहां देखो आप ये समझो कि मैं बोलूं ग्रेड का, ठीक है, तो ग्रेड सिस्टम की बात को मैं समझाऊं तो 1 RT एंगल यानी क्या चाहिए बेटा, 1 राइट एंगल, यानी एक राइट एंगल हमेशा 100 ग्रेड के बराबर लिया जाता है। कितने ग्रेड के बराबर, जल्दी बोलो। 100 ग्रेड। हाँ 100 ग्रेड के बराबर। या आप ऐसे कह सकते हो कि 2 राइट एंगल, कितना राइट एंगल बोलो, 2 राइट एंगल। तो 2 राइट एंगल का मतलब होता है कितना डिग्री में, डिग्री में कितना, जल्दी बोलो। जवाब नहीं आया। एक राइट एंगल कितना होता है डिग्री में, आपका जवाब नहीं आ रहा है। 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो 2 राइट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। हाँ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बेटा कितने ग्रेड के बराबर था, जल्दी बोलो। जवाब नहीं आया। 200 ग्रेड। हाँ 200। तो देखो ये जो चक्कर है ना, ये हमेशा ये जो कन्वर्जन है ये 100 के फॉर्मेट में लाना चाह रहा था, हमेशा हमेशा 100 के फॉर्मेट में। फिर बाद में यहां से और डिजाइन बनाया गया, इसमें भी मिनट सेकंड जोड़ दिया गया, बोला गया भाई 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट, यानी ये क्या है 100 मिनट मान लिया गया। और फिर आगे बोला गया कि 1 मिनट यानी 1 के ऊपर डैश, ये क्या हो गया 100 के ऊपर डबल डैश, यानी 100
सेकंड मान लिया गया, ये सिस्टम भी चला था। इसको बोलते हैं क्या चीज? ग्रेड मिनट सेकंड सिस्टम। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो, यस सर। क्या क्लियर है इसमें? आपको क्या समझ में ही आया? सर हर चीज में 100 इंक्लूड। आवाज बेटा तुम्हारा बहुत कम आ रहा है, आवाज आपका एकदम बहुत स्लो आ रहा है। सर 100 इंक्लूड होता। मैं ये कह रहा हूं, देखो 100 मतलब क्या, आप ये समझो कि इस ग्रेड सिस्टम में हमेशा सारे डेटा को ना 100 के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। हमेशा हमेशा 100 के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहा ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं चल पाया। क्यों? इसमें इतना ना गंदा कैलकुलेशन था कन्वर्जन करने में कि बहुत परेशानी होता था। और सबसे ज्यादा दिमाग खराब पता है कौन किया? पाई। कौन खराब किया? पाई। पाई की वजह से यहां पे पूरा रोड़ा पड़ गया, जिसके कारण इस सिस्टम को एडॉप्ट नहीं किया गया, इसे हटा दिया गया। अभी तक में सब आपका जो चलता है फॉर्मेट, या तो वो रेडियन के फॉर्म में होता है या फिर डिग्री के फॉर्म होता है। क्या बच्चों ये क्लियर है? बोलो। यस। तो इसे नोट करिए, और आपको एक सवाल दूंगा लेके, जल्दी से नोट करिए। सर कर लिए। हाँ बेटा हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं लेके, क्वेश्चन को डील करो। क्वेश्चन ओके है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कौन सा? रेडियन वाले सिस्टम पे। ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग सीधा एंट्री मारेंगे रेडियन सिस्टम पर। इन सब में फिर रिलेशन बता दूंगा। देखिए अगला एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, लिखिए आप। क्वेश्चन ऐसा समझ लो कि क्वेश्चन है 14.2356, इतना ग्रेड है। ठीक है बच्चों? क्या दिखा बोलो? 14.2356 ये क्या है? किसमें है? देखो ना, ग्रेड में। ग्रेड में है। तो आपसे भी देखो पॉइंट में बोला है कन्वर्ट इनटू कौन सा? ग्रेड मिनट सेकंड सिस्टम। जल्दी से कन्वर्ट करिए। जल्दी से करिए कन्वर्ट। सर 14 ग्रेड 23 मिनट 56 सेकंड। हाँ क्या कह रहे हो? सर 14 ग्रेड 23 मिनट 56 सेकंड। अच्छा, एक ही बार में आंसर आ गया? आपने बस सीधा वो 100 का चक्कर लगा दिया ना, आपने ऐसे कर लिया कि भाई 14 प्लस 0 पॉइंट कितना? 2356। कितना? जल्दी बोल। 2356। 56 सही ना? अब इसमें क्या किया आपने? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा सिस्टम पर क्या लग गया? डैश लग गया। तो क्या आ गया? 14 प्लस कितना? 23.56। 23 के ऊपर डैश, फिर प्लस ये बस आगे साइड में क्या बचा? 0.56 के ऊपर डैश था, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, करते ही क्या हो गया? डबल डैश लग गया। तो ये हो गया क्या चीज? 14 ग्रेड प्लस 23 मिनट प्लस का 56 सेकंड। बाकी प्लस हटा दो, बस आंसर आ गया। क्या बच्चों ये समझ में आया? जल्दी बोलो। हाँ बहुत हिंदी था ना, बहुत सिंपल था ना? यस सर। हाँ हाँ ठीक है, इसे नोट कर लो। चलिए भाई, अब अगला आप लोग का है रेडियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? जल्दी बोलो। रेडियन सिस्टम। हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो इसे मिटा रहा हूं मैं। अब आगे बढ़ता है रेडियन सिस्टम में आते हैं। ये जो सिस्टम है बेटा, ये सिस्टम ध्यान से देखना, मैं समझा देता हूं एक बार। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पहले भी पढ़े होते हैं। अब ये कैसे इसको मैं डिफाइन करूंगा वो देखना ध्यान से। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान देना। देखो क्या है ना, इसको डिफाइन जब मैं करूंगा तो डिफाइन करने से पहले मुझे एक
सर्कल लेना पड़ेगा। तो भाई मैंने एक सर्कल लिया, क्या लिया बोलो, एक सर्कल लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सर्कल लिया है तो यहां पर मैंने एक आर्क का टुकड़ा लिया, जैसे ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, या इसे ए कर देता हूं बेटा और इसे करता हूं बी। आप यहां से इस तरफ जा रहे हैं, ठीक। अब पॉइंट की बात यह है कि इसका रेडियस आर है, रेडियस कितना जल्दी बोलो, R। और इसका आर्क का लेंथ, ये लेंथ भी मैंने रेडियस के बराबर लिया। क्या लिया जल्दी बोलो, रेडियस के बराबर लिया है। हाँ ये आर्क लेंथ क्या है, ये जो आपने आर्क लेंथ लिया है ए बी आर्क लेंथ, ये एक्चुअल में एल है, ये क्या है, रेडियस के रेडियस बराबर है, ये मैंने बोला है, ठीक। तो यहाँ इस आर्क पर जो एंगल बनेगा, इस आर्क पर जो एंगल सबसेंड होगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा 1 डिग्री कहलाएगा। कितना डिग्री कहलाएगा जल्दी बोलो, 1 डिग्री। 1 डिग्री कहलाएगा। मतलब आप समझिए कि ये लेंथ, ठीक है बेटा, ये लेंथ और ये, मतलब आप ये समझो ना, ये जो आर्क है ना, आर्क का लेंथ यदि रेडियस के बराबर होगा तो यहाँ पर जो एंगल बनाया गया है, ये एंगल आपका क्या होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। कितना रेडियन, जोर से बोलो, 1 रेडियन। हाँ 1 रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। तो थीटा बराबर मैं इसे लिखूंगा 1 रेडियन, ठीक है भाई, 1 रेडियन, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपका आर्क का लेंथ क्या हो, रेडियस के बराबर हो तो होगा, ठीक है। तो 1 रेडियन का डेफिनेशन यही है कि आप एक सर्कल में एक आर्क लीजिए, ठीक है। यदि आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर है तो उस आर्क पर बनाया गया एंगल हमेशा क्या होगा, 1 रेडियन होगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो, जल्दी बोलो। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्विकली आप इसे फोटो को नोट करें, मैं नीचे लिखाऊंगा स्टेटमेंट। ये है रेडियन सिस्टम, सर लिखिए। रेडियन सिस्टम। हो गया बच्चा, लोग जल्दी बोलो। यस सर। और देखो, अब जो हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम एंगल हमेशा किस में कैलकुलेट करेंगे, जल्दी बोलो, रेडियन में बेटा, रेडियन में। डिग्री से रेडियन। अब हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं ना आपको कि देखो, अब पुराना डिग्री का कहानी चला गया, अब डिग्री डिग्री आपको नहीं खेलना है। अब जो आप थोड़ा स्मार्ट बन के जो खेलेंगे वो रेडियन में खेलेंगे, इसलिए ध्यान से। तो नीचे एक लाइन लिख लो, वी यूज रेडियन फॉर कैलकुलेटिंग एंगल्स, वी यूज रेडियन फॉर, वी यूज रेडियन फॉर कैलकुलेटिंग एंगल। लिख लिया, बोलो। यस। आगे लिखो, अब 1 रेडियन का डेफिनेशन, तो नीचे एक पॉइंट लिखो, हेडिंग डाल दो, डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। लिख लिया बेटा, जल्दी बोल। यस सर। हाँ बेटा लिखो, नीचे नीचे लिखो, द एंगल प्रोड्यूस्ड, द एंगल प्रोड्यूस्ड, द एंगल प्रोड्यूस्ड by an arc, the angle produced, the angle produced by an arc of length, the angle produced by an arc of length, of length are देख लिया, are on the circle, on the circle of radius r। बच्चा लोग क्या समझा आप, जल्दी बोलो। सर ऑन द सर्कल, मतलब देखो, मैं एकदम क्लियर स्टेटमेंट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, मेरी बात को सुनो। देखो मैंने आपको ये लिखा है कि भाई किसी भी आर्क पर बनाया गया एंगल, जिस आर्क का लेंथ आर हो, ठीक है,
और वो r रेडियस का सर्कल हो, तो वहां पर आर्क पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। क्या ये क्लियर है? जल्दी बोलो। यस ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, आगे का कहानी क्या है वो देखो, मैं समझाता हूँ। ये आपने निकाल लिया, लेकिन कल को ये आपका आर के बराबर नहीं हो, आर के बराबर नहीं हो तो जनरलाइज कैसे करेंगे? जल्दी बोलो। तो इसे आप एल मान लो। यहां पर जो एंगल होगा बेटा थीटा, ये एंगल थीटा क्या होगा? एल बाय आर होगा। और ये एंगल हमेशा किसमें होगा? रेडियन में होगा। इसीलिए मैं इसके ऊपर हमेशा क्या लगाऊंगा? सी लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? जल्दी से बोलो। सी। हाँ नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। ये एंगल हमेशा किसमें होगा? ऑलवेज इन रेडियन। ये हमेशा एंगल किसमें है? रेडियन में है। ये एंगल हमेशा किसमें? जल्दी बोलो। रेडियन में है ये एंगल। लिख लिया बच्चों? जल्दी बोलो। यस मिटा दो। Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला ये तो खत्म हो गया। इधर एक दो अब सवाल देता हूं, लेकिन अब आपको मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान सुनना। देखो ध्यान सुनना। 2RT एंगल्स मतलब क्या? 2 राइट एंगल इज इक्वल्स टू कितना? पाई रेडियन। क्या समझ में बात आई बच्चों आपको? जल्दी बोलो। 2 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई रेडियन। हाँ, 2 राइट एंगल हमेशा पाई रेडियन के बराबर होता है। ये पॉइंट एकदम क्लियर चकाचक है। बताओ क्या कोई दिक्कत है आपको? बोलो जल्दी से। तो इसको निकालेंगे क्लियर। कैसे? हाँ ये ओके है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? सर इसको निकालेंगे कैसे? अच्छा ये कैसे आया है ये? यस सर। देखो ये एकदम इजी है, प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं समझाता हूँ, सुनना अच्छे से। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप एक सर्कल लोगे तो सबको पता है ये एंगल 180 डिग्री है। यस जल्दी सर। बोलो हाँ या ना। यस अब ये ए ये बी, तो यहां से यहां का ये जो आर्क लेंथ होगा सबको पता है, ये रेडियस इसका आर होगा, तो ये लेंथ पाई इंटू आर होगा। बोलो क्लियरली, ये क्लियर है? बोलो। यस तो यहाँ पर जो एंगल थीटा बना है एक्चुअल में ये 180 है, और ये थीटा मैं आपको लिखाऊं किसमें? रेडियन में। तो ये थीटा क्या होता है? ये आर का लेंथ पाई आर, अब बाई इसका रेडियस आर, तो कट करके देखो यहाँ से 180 क्या हो गया आपका? पाई के बराबर आया या नहीं? यस सर। और 180 क्या होता है? 180 क्या होता है? 2 राइट एंगल। बोलो ये समझ में आया? बोलो। यस सर। तो ये अभी से आपके माइंड में रहना चाहिए जो मैंने बता दिया है। 2 राइट एंगल हमेशा पाई के बराबर होता है, ठीक है? ओके है? बोलो। यस हाँ नोट कर बेटा, जल्दी से नोट कर, जल्दी से जल्दी से। जल्दी से नोट करिएगा इसे। हाँ भाई हो गया। यस सर। अब तीनों में रिलेशन देख लो, तीनों सिस्टम में रिलेशन देखो। ग्रेड मिनट सेकंड इन तीनों में रिलेशन। तो देखिए रिलेशन बहुत ही सिंपल है लिखना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा, हाँ भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही चिंदी लेवल का है, खुद से कर लोगे। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहले मुझे बताओ 180 डिग्री बराबर है किसके? पाई रेडियन। 200 ग्रेड के। जल्दी बोलो ना। यस सर। यस सर। 180 200 के बराबर है। अब आप मेरे को बताओ ये किसके बराबर है? पाई के बराबर है। बोलो सही है कि गलत? यस सर। हाँ, तो इसे आप ऐसे लिख लो
या इसी को उल्टा करके भी लिख सकते हो। क्या चीज, कैसे 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 कैसे? तो देखिए यहाँ ध्यान से मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ ध्यान से, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, ठीक है, बराबर कितना, 200 के ऊपर ग्रेड जी। क्लियर है बच्चा लोग, जल्दी बताओ। यस Yes, sir. हाँ, मेन यही रिलेशन है, आपको यही याद रखना, ठीक है। ये जिसको याद है, ये जिसको याद है, यहां से सारा कहानी आ जाएगा। जैसे फर्दर मैं यहीं से अब एक एक करके कर रहा हूं। जैसे मान लो 1 डिग्री रेडियन में कितना होगा, ग्रेड में कितना होगा। लग रहा है मेरी बात आपको समझ में नहीं आई। मैं क्या कह रहा हूं बच्चा लोग, मैं क्या कह रहा हूं, जल्दी बोलो। 1 डिग्री जो है वो कहते पाई में कितनी होगी? ओहो बेटा, आप पाई मत बोलो ना, आप रेडियन बोलो। रेडियन यस ग्रेड, सर। मैं ये बोला हूं कि 1 डिग्री रेडियन और ग्रेड में कितना होगा। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बाय 180 किसमें, रेडियन में, और 2 हो गया किसमें, ग्रेड में। बोलो, आने नहीं, ये गलत मैंने लिख दिया। 200 बाय 180 ये किसमें, ग्रेड में। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो गया, पाई बाय 180, ये हो गया क्या चीज, किसमें है ये, रेडियन में। और बेटा इसे सॉल्व करो तो ये सुना सुना गया काम से, इसे काटो तो यहाँ 9, ये काटो 10, यानी 10 बाय 9 ग्रेड। क्या बच्चों ये ओके है, जल्दी बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर अब हम लोग आपसे मैं रेडियन को बोलूं, 1 नहीं ले सकते? क्या चीज, रेडियन को 1 नहीं ले सकते, जैसे कि पाई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 180 डिग्रीज आई थी, तो भगवान, अभी अभी तो रिलेशन ही बता रहा हूँ, अभी तो और भी बताऊंगा, अभी पूरा बताया कहाँ है, देखो तो सही पहले भी। मैं अभी फिर 1 रेडियन कितना ये ग्रेड में होगा, कितना डिग्री, वो भी मैं कराऊंगा, क्यों चिंता करो, मैं कराऊंगा अभी। तो अभी तो मैं 1 डिग्री बराबर कितना होता है ये बता रहा हूँ। मान लो कल को मुझे x डिग्री, सुना अच्छे से, कल को x डिग्री को मुझे कन्वर्ट करना हो किसमें, रेडियन में और डिग्री में, क्या आंसर होगा बोलो। तो x डिग्री आपका पाई बाय 180 इंटू एक्स, ठीक है, ये आपका हो गया किसमें 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 किसमें, सी लगा दिया, रेडियन में। 10 बाय 9 इंटू एक्स, ये किसमें हो गया, ग्रेड में। ये एक रिलेशन आ गया, देखो यहीं से। अब अगला यहीं से आ सकता है भाई, कि जैसे आपने सवाल खड़ा कर दिया कि भाई 1 रेडियन बराबर, तो कुछ नहीं करो ना, 1 रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक है। देखो 1 रेडियन बराबर, तो आप क्या करो, दोनों साइड पाई से डिवाइड कर दो। ये आपका किसमें हो गया, डिग्री में। ये कितना हो गया, 1 रेडियन, इधर कितना हो गया, 200 बाय पाई। ये किसमें आ गया, जल्दी बोल, ग्रेड में। बच्चों ओके है या नहीं ओके, जल्दी बोलो। यस सर ओके। अब आपको चाहिए यहां पर कि 180, अब चाहो तो पाई का वैल्यू कितना लिख सकते हो, जल्दी बोलो। पता ही नहीं है बेटे, मैं आपसे बोल रहा हूं पाई का वैल्यू कितना होता है, मैंने पाई का वैल्यू बोला है, पाई का वैल्यू बोला है। 22/7। हाँ बेटा सही बोला आपने, पाई का वैल्यू होता है 22 और यहाँ चला आएगा 7। मान लो मैं x रेडियन के लिए करूं, तो x से मल्टीप्लाई करो, x रेडियन के लिए हो गया, ये चीज मैं कर रहा हूं। इधर भी कर दो, कितना, 200 इंटू 7, अब आए नीचे 22, और इधर x, ये आ गया किसमें, ग्रेड में। क्या रिलेशन आपको समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस मतलब यहां पर हमने रेडियन को डिग्री में और ग्रेड में कन्वर्ट किया। यहां पर हमने क्या किया है, डिग्री को रेडियन में और ग्रेड में कन्वर्ट किया है। क्या बच्चों ये क्लियर है या अभी भी इसमें कोई परेशानी है, मुझे बस इतना बोलो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। नो। हाँ, अब इसी प्रकार से आप ग्रेड को रेडियन में और डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ तो इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोला ना, ये रिलेशन जिसको याद है वो तो अपना खुद से कर लेगा भाई, यूनिटरी मेथड से लगा के निकाल लेगा, कुछ भी नहीं है ये। जल्दी लिखो,
सर ग्रेड का मैं बताऊं? हाँ ग्रेड का बोलो। सर 10/9x डिग्री में, रेडियन का होगा π/200, और ग्रेड का उसी का x हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। सभी लोगों ने कर लिया क्या? यस। चलिए, कोई दिक्कत है ना किसी को? नो। चलो भाई, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसे इरेज करता हूं। मैं आपको एक बार ग्रेड वाला भी बता ही देता हूं, देख लो। आप लोग भी आंसर अपना चेक कर लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो, मिसकंसेप्शन ना रहे। सब हो ही गया तो ग्रेड भी क्यों बचे, ग्रेड को भी बता देते हैं हम। इकलौता ग्रेड बचा हुआ केवल। देखिए ग्रेड का कहानी क्या है, इसको करना कैसे वो देखिए, पहले समझिए। देखिए तो यहां से 1 ग्रेड बराबर क्या होगा, 180 बाय कितना, 200। ये हो गया डिग्री में। π/200 ये किस में हो गया, रेडियन में। और ये क्या हो गया, 1 ग्रेड। यानी आप ये समझो बच्चा लोग, 1 ग्रेड इतना रेडियन में होता है, 1 ग्रेड इतना डिग्री में होता है। क्या बच्चों कोई मुश्किल है क्या? नो। हाँ, मैं बोलूं x ग्रेड डिग्री में कितना होगा, तो 180/200 इंटू x, ये हो गया डिग्री में। फिर आगे π/200 इंटू x, ये हो गया किस में, रेडियन में। क्या बच्चों ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया? यस सर। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन ध्यान रखिएगा। बहुत सारे सवाल को आप एकदम झटके में सॉल्व कर लेंगे। नहीं पता है फिर नहीं बन पाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में बहुत सारा आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कोशिश आपका यही होना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक आप सवाल को सॉल्व करें, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लो जल्दी से। कर लिया आप लोगों ने नोट? यस सर। हो गया, ठीक है। अब एक छोटा सवाल दूंगा लिख के, चलिए। बढ़िया क्वेश्चन। नीचे एक सवाल लिखिएगा, नीचे सवाल लिखिएगा 40 ग्रेड, 40 ग्रेड में है बच्चों, 40 ग्रेड में है। 40 ग्रेड कन्वर्ट इनटू 40 ग्रेड कन्वर्ट इनटू डिग्री एंड रेडियन सिस्टम, डिग्री एंड रेडियन सिस्टम। जल्दी से करो। सर 36 डिग्री और सर 5/5 डिग्री और रेडियन। सर 22 क्या कह रहे हो, मुझे नहीं 35, समझ आ रहा। सर 36 देखो, डिग्री और 22 सबसे पहले 35 सुनना है रेडियन। मेरी बात, देखिए 1 ग्रेड बराबर, अभी जस्ट रिलेशन मैंने बोला, 1 ग्रेड बराबर डिग्री में कितना होता है, 180/200। ठीक, जल्दी बोलो। Yes, जवाब sir. ही नहीं था। बराबर π/200 क्या चीज, रेडियन। क्या यही ना? यस Yes, सर। sir. अब आपको कितना ग्रेड चाहिए, 40 ग्रेड को कन्वर्ट करना है तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 180/200 इंटू कितना, 40, कितना डिग्री में। और ये चीज आपका यही होगा, π/200 इंटू 40, ये होगा किसमें, रेडियन में। ये डिग्री का आंसर, ये रेडियन का आंसर आराम से निकल जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लें। 0 0 4 कितना, 5, 5 से काटो कितना, 36, ठीक ना।
तो ये हो गया कितना डिग्री में, इसका आंसर हो गया कितना 36 डिग्री। ठीक, इसे सॉल्व करिए, इसको काटो कितना आ जाएगा बोलो, 40 था ना, हाँ 40, तो काट दो सीधा, डायरेक्ट क्या आएगा 5। तो यानी ये आंसर इसका हो गया रेडियन में कितना, π/5 रेडियन में। क्या ये बात समझ में आ जल्दी बोलो? यस सर। Yes, sir. मुश्किल था, जल्दी बोलो। नो सर। No, sir. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नोट कर लो इसको, नोट कर लो, ऐसे कन्वर्ट कर लिया करना आप आराम से। मिटा दो, Yes, sir. हाँ बेटा मिटा दो Yes. इसे। हाँ हाँ ऐसे मिटा रहा हूँ, इरेज करता हूँ। अब आगे का देखो, देखो अब मैं बहुत सारे सवाल लिखूंगा, बहुत सारा क्वेश्चन लिखूंगा, और आपका काम है इसे सॉल्व करना। ठीक है, नीचे लिखो क्वेश्चन, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। अच्छे से लिख लो बच्चे लोग, कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। क्या लिखा आपने, जल्दी बोलो। कन्वर्ट डिग्री इनटू। हाँ लिख लिया सबने? यस। हाँ भाई, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं लेके, आप लिख लो। जैसे 12 डिग्री, दूसरा पार्ट 18 डिग्री, 10 डिग्री, दिख रहा है बच्चों, जल्दी बोलो, यस सर। नोट करते चलो। सर वो थर्ड नंबर में क्या लिखा है? थर्ड नंबर में 22, ये थर्ड, ये 18 डिग्री है। ओके। 13 में 18 डिग्री, कोई दिक्कत है क्या? नो सर, वो मेरे को लगा 15 होगा इसलिए पूछ लिया था, नहीं कंफ्यूजन हो रहा था। 118 है, 180 हाँ, ये 150, ये 18 है, ये 18 डिग्री है। ओके सर। हाँ हाँ हाँ। और आगे बढ़ते हैं, 60 हो गया, उसके बाद 75, 90, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 120। आगे दूं या काफी है बोलूं? सर काफी है। वाह, बहुत बढ़िया। तो चलिए, काफी आपको लग रहा है तो बनाइए एक एक करके, जल्दी से, जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी से सॉल्व करिए। निकला आंसर बच्चा लोग, जल्दी सर बोलो। 4 बचा है, बस 4 बचा है। हाँ 4 बचा हुआ, ठीक है, जल्दी करो।
सर हो गया। हो गया, चलो हो गया तो अच्छी बात है। आंसर मिलाओ। पहली बात तो ये सॉल्यूशन को बनाने से पहले सबसे पहला काम कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन होता है, तो पाई बाय 180, ठीक है भाई, पाई बाय 180 रेडियन होता है। क्या ये आपको बताया है नहीं बताया है, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो 12 डिग्री बराबर कितना होगा रेडियन में, तो 12 डिग्री बराबर पाई बाय 180 इंटू 12। क्या बच्चों सही है, जल्दी बोलो। यस काटाकाटी कर लो, तो काटो कितना होगा 2, और 6 से काटो कितना 30, ठीक। ये काट दो कितना 15, यानी ये जो आपका आंसर आया पाई बाय 15, ये आपका आंसर है पहले पार्ट का। क्या सही है बोलो सभी लोगों का। यस सर। यस सर। इसी तरह ये निकाल लो, तो ये क्या होगा 10 डिग्री बराबर, तो पाई बाय 180 इंटू 10, यानी पाई बाय 18, ये आ गया रेडियन। इतना आंसर सही है बोलो। यस सर। हाँ Yes. क्लियर है। बाकी और सभी चीजों को मुझे बताना पड़ेगा या हो जाएगा ये बताओ। हो जाएगा सर। हो हाँ ये जाएगा सर। सारे कर लोगे ना, कोई ऐसा लग रहा है वो सारे 22 वाला मैं बता दूं। यस सर, फोर्थ वाला बता दीजिए। हाँ देख कौन सा बता दूं। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला। अच्छा ये वाला, ये बता दो। देखो 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 22 इंटू क्या है 1/2। इसे चाहो तो आप 45/2 डिग्री लिख सकते हो। लिख सकते हो बोलो हाँ। यस सर। बिल्कुल लिख सकते हो। तो बच्चा लोग 45/2 है ना, तो 180 और 45/2 कर दो। तो ये काटोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ 4 आएगा, जल्दी बोलो। यस हाँ तो ये कितना आ गया आंसर, जल्दी बोलिए। पाई बाय 8, इतना ही रेट है। क्लियर है बोलो। यस सर। यस सर। आगे का बोलो बेटा, आगे का आगे का। सर पाई बाय 6 उसके बाद आएगा। आगे वाले का हाँ पाई बाय 6 हो जाएगा। क्यों कैसे होगा देखो, तो आप क्या करोगे पाई बाय ये 180 इंटू 30 कट करोगे कितना 6, पाई बाय 6 इसका आंसर आ जाएगा कितना 5 नंबर का। आगे बोलो। और कोई बताओ या हो गया ओके है। सर हो ओके। हाँ बेटा देख कितना ये इजी है, कितना आसान है, जरा सोचो। तो ये Yes, ध्यान sir. रखिएगा, एनसीईआरटी में बहुत सारा इस पे सवाल मिल जाएगा। एनसीईआरटी में इस पर बहुत सारा सवाल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए कि ये बहुत टफ है कि बहुत आसान है, कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसे नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दूंगा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने को, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, मैं मिटाऊंगा बेटा। कर लिया सभी नोट, जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। तो नीचे हेडिंग डाल दो क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन लिख लो कन्वर्ट इनटू डिग्री। क्या लिखा बेटा, जल्दी बोल। कन्वर्ट इनटू डिग्री। हाँ कन्वर्ट इनटू डिग्री। सवाल मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखना अच्छे से, कई सारे क्वेश्चन दूंगा लेके मैं, और ये क्वेश्चन आप कर लोगे ना तो समझो बहुत फायदा होगा बाद में आगे चल के आपको। शुरू करते अरे अब मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये घबराहट आपके मन में थोड़ा सा भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका 1 रेडियन, ठीक। उसके बाद पाई बाय 7 रेडियन, ठीक है। अगला आपका है पाई बाय 11, पाई बाय 9, पाई बाय 9 रेडियन, पाई बाय 11 रेडियन। जल्दी से नोट करते चलो। पाई बाय 5, पाई बाय 36, पाई बाय 36, और 2 पाई बाय कितना 5 लिख लो या 3 लिख देता हूं लेके, 2 पाई बाय 3 दे देता हूं लेके। चलिए टोटल 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है। ये 7 के 7 क्वेश्चन आप यदि डील कर लेंगे तो समझिए आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर चकाचक है, आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा, गारंटी दे दी है। और बेटा ये जान ले
इस बार टेस्ट में इस पर सवाल जरूर रहेगा, जरूर, क्योंकि Yes. अब आप बिल्कुल बेसिक में नहीं खेल रहे हैं, अब आप बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए सवाल का लेवल अच्छा तो रहेगा, साथ में आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करना है। ठीक है, जल्दी इसको बनाइए। देखिए सर हो हाँ, पूरा हो गया। यस ठीक है भाई, ठीक है, हो गया, ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात है। मैं डिस्कस करता हूँ, आप एक सभी लोग कर लें, सभी को लोग कर लें अच्छे से पहले। सभी लोग अच्छे से कर लें ताकि उनको दिक्कत ना हो। हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो मैं बताता हूँ 1 रेडियन का चक्कर क्या है। ठीक है, तो 1 रेडियन की बात करूं बेटा, तो 1 रेडियन कितना था, आपको कुछ याद है, बोलो। 180 हाँ, 180 बाय पाई, दैट मीन्स ये एक्चुअल में था 180 बाय 22 इंटू 7। बेटा इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स में आएगा 57 डिग्री 16 सेकेंड 22 मिनट आएगा। सॉल्व करोगे इसे, वो जैसे पहले किया था, बोलो। यस सर हाँ, तो 1 रेडियन अप्रोक्स में कितना आ गया, 57 डिग्री। क्या बच्चों ये क्लियर है, जल्दी बोलो। यस सर 1 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अगला है बेटा वो वाला, तो 2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बनाए, तो 2 नंबर में क्या है, पाई बाय 7। ठीक, अब इसे कन्वर्ट करना है हमें किसमें, किसमें, जल्दी बोलो। डिग्री में। जवाब ही नहीं आया। अरे आप मुझे बताओ 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 1 रेडियन बराबर, तो 1 रेडियन 180 बाय बराबर नहीं पाई। होता ना, जल्दी बोलो। तो इतना रेडियन बराबर नहीं निकालोगे क्या, जल्दी बोलो। तो 180 बाय पाई, ये क्या हो गया, 1 रेडियन हो गया, 1 रेडियन। लेकिन आपको कितना रेडियन चाहिए, आपको चाहिए इतना रेडियन, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 7। बेटा ये सभी अभी भी आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर है हाँ, पाई ने पाई को काट दिया, ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया 180 बाय 7, इतना डिग्री है, बट इसे डीएमएस सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। डीएमएस सिस्टम व्हाट, देखो भूल गया, डीएमएस सिस्टम क्या होता है, आप बताएंगे मुझे। डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट डिग्री मिनट सेकंड। मिनट सेकंड इसमें लाना पड़ेगा। तो पहले तो इसे डिवाइड कर दो, कितने से, 180 को 7 से, तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, तो कितना 14, कितना आएगा यहाँ 6। अब कितना आ जाएगा बोलो, जल्दी बोलो, सुनना आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बोलो 56। 28 हाँ, यानी 4, फिर से 6 आ जाएगा, देख लो, नहीं ये 8 56 यानी 4 आ जाएगा। हाँ सही है, तो बेटा ये आएगा तुम्हारा कितना 28 डिग्री प्लस 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 कितना 4 बाय 7, ये 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। आगे का कार्यक्रम आप करोगे या मैं कर दूं, बोलोगे तो अच्छा रहेगा। आगे मैं बढ़ूं, देखो, तो यहां से आगे बढ़ोगे
तो 28 डिग्री तो है ही है। अब ये आ गया कितना आपका बोलो 240, ठीक है भाई। 240 किसमें बाय 7, ये आपका डैश लगा है मतलब मिनट में है। अब इसे फिर से कन्वर्ट करना होगा किसमें, मिनट और Second. सेकंड में करना होगा। तो आगे करोगे या मैं कर दूं, जल्दी बोलो आप। सर आप जल्दी कर दोगे कर दो। मैं कर ही देता हूं देखो। तो फिर क्या करेंगे देखो, तरीका वही है ना कि 240 को यहां रख ले, 7 से डिवाइड लगा, कितना होगा जल्दी बोल, 3 21 2 20, यहाँ ठीक। अब उसके बाद क्या होगा 4, ये नहीं 2 हो जाएगा, 2 तो क्या जाएगा यहाँ 6, तो यहाँ से क्या आ गया जल्दी बोल 32, यानी ये आ गया तुम्हारा 28 डिग्री प्लस 32 मिनट प्लस में कितना 6/7 और 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो डबल डैश, ठीक। अब 36/7 का जो भी आएगा यानी कितना 3600 यानी 360, यहाँ 7 से डिवाइड लगा तो क्या आएगा बोल 7 5 35 कितना 10 यानी 1, यानी ये आ गया आपका आंसर कितना 28 डिग्री 32 मिनट, ये हाँ और कितना 51 सेकंड। क्या बच्चों ओके जल्दी बोलो। Yes. समझ में आया, बोला हाँ सर आ गया, यानी आया तो नहीं यस सर। हाँ, तो ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही तरीका। इसके अलावा और कोई तरीका आपके पास है तो बताओ मुझे। नो सर। कर लोगे ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो पहले नोट करो इसको जल्दी से। इसके लिए मैं सवाल बहुत बढ़िया है, आप सोचोगे जल्दबाजी में दाया बाया मार दूं, नहीं हो पाएगा, भूल जाओ आप। दाया बाया मार के काम नहीं चलने वाला है, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा इस पर। हो गया भाई, जल्दी बोलो। यस Yes, सर। sir. आगे इसे मिटा रहा हूं मैं, आगे का फिर देखते, इसे मिटा erase करता हूं। इस प्रकार का देखो बहुत सारा सवाल देखने को मिलता है, बस बाकी आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे डील करते हैं। बाकी कुछ लैंग्वेज में भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है टेस्ट में, तो सवाल तो बढ़िया दूंगा ही, लेकिन इस बार टेस्ट में आप अच्छे से बस प्रैक्टिस करते रहना। चलो भाई, अब आप मुझे बताओ, ये तो काम खत्म है आपका। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, ये थर्ड वाला बनाओगे या मैं कर दूं, देखो सर 20 होगा। कितना, ये थर्ड का देखो कितना आएगा, देखो 5/9, यही ना। यस सर। 5/9 को कन्वर्ट करना तो फंडा क्या था, 180/पाई और इंटू में करो पाई/9 से मल्टीप्लाई, ये पाई पाई खत्म, काटो कितना 20 डिग्री आएगा। हाँ सही बोला 20 डिग्री। आगे बोलो, अगला ये वाला, ये कितना आएगा पाई/1 नहीं 180/पाई होगा, और इधर क्या होगा पाई/11, पाई पाई खत्म 180/11, बाकी अपना वो डीएमएस सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना। कर लोगे ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ डीएमएस में कन्वर्ट कर लेना, डिग्री मिनट सेकंड वाले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाई/5 बोलो, पाई/5 36 डिग्री। 36 डिग्री। 180, क्या कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, सॉरी 5 को 180 से अरे डिवाइड कर 180/पाई हो गया, इंटू में पाई/5 कर लेगा, ये 5 कट जाएगा, 5 से यहाँ कट कर ले, कितना आएगा जल्दी बोल 36। 36 डिग्री। हाँ सही है, ये भी ओके चकाचक है। अब वो पाई/36 कर लेगा, जल्दी बोल। यस सर 5 डिग्री का। हाँ ये कितना इसका आएगा देखो, तो 180/पाई इंटू क्या होगा पाई/36, कट करो कितना आएगा, ये काटोगे तो कितना आएगा बोलो
5 Five. डिग्री ना, 5 Yes, डिग्री sir. आंसर आएगा। तो इसी तरह इसका भी कर लो। बाकी अब बताओ, मुझे कोई डाउट है जल्दी से? सर इसका 120 डिग्री आया। 120 ना? यस सर। हाँ चलो, आपका ये इधर ये कन्वर्ट करने का डिग्री वगैरह का चक्कर खत्म हो चुका है। क्या बच्चों इसमें कोई परेशानी है? जल्दी बोलो। नो No, सर। बहुत मजा आया, ये वाला एकदम आसान था ना? Yes, यस sir. सर। हाँ एकदम आसान लगना चाहिए, एकदम इजी लगना चाहिए। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक। लेकिन आज आपका प्रॉपर्ली ट्रिमेटिक जो रेशियोज हैं उसे मैं डिफाइन कर दूंगा, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, ये सारे टर्म्स में डिफाइन करूंगा। कौन किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा किस एंगल के हिसाब से, ये भी मैं आज डिफाइन कर दूंगा, और बाकी का हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन ये जान लो, मैं पहले बता रहा हूं, बेटा ध्यान सुनना, यदि आपने ट्रिमेट्री छोड़ दिया आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। क्यों? ट्रिग्नोमेट्री समझो एक तरह से बेस है, हर एक चैप्टर का बेस है। चाहे आप मतलब आगे का ट्रिमेट्रिक इक्वेशन पढ़ो या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ो, वहां काम आएगा। या आप जब पढ़ेंगे ट्रिमेट्रिक कौन सा फंक्शन 12th वाले क्लास में पढ़ा था, इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन पढ़ा जाता है, वहां आपको दिक्कत होगा। साथ में जब आप डिफरेंशिएशन करोगे वहां भी परेशानी होगा, इंटीग्रेशन करोगे वहां भी दिक्कत होगा, बिना ट्रिमेट्रिक का हो ही नहीं पाएगा। ट्रिमेट्रिक का हर एक जगह यूज है, इसीलिए ट्रिमेट्रिक जो ये चैप्टर है ना, इसे तो बेटा बहुत ईमानदारी से पढ़ना। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका मेंस में देखने को मिलता है, और मैंने क्वेश्चन कराया भी आपको, कराया ना? बोलो यस। एक बात और मैं आपको बता दूं, ट्रिमेट्रिक जो भी फंक्शन है उसे सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। सर्कुलर। हाँ, सर्कुलर फंक्शन कहने का इसके पीछे कारण है। देखो, सबसे पहली बात आपने देखिए, आपने जब पढ़ा होगा ये साइन कॉस टेन, जब भी पढ़ा होगा तो आपको सर ने बताया होगा कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वहां पर हम ऐसा कर लेते हैं। अब आप जरा समझो, मैं समझाता हूं, जरा ध्यान से देखो। जैसे साइन थीटा मैं बोलूं तो साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच होता है। बोलो हाँ कि ना? यस। हाँ पी बाय एच होता है, ठीक है, पी बाय एच होता है, सबको पता है। लेकिन बेटा मुझे ये बता, कल को ये 1 हो गया, पी बाय एच 1 हो गया, तो पी बाय एच का मतलब क्या होगा? पी और एच बराबर हो गया। बोलो यस। पी और एच बराबर है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बीच है। मतलब आप खुद सोच लीजिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर होगा, इसका मतलब क्या? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 होगा। यस सर। ऑब्वियस सी बात है ना, ये भी 90, ये भी 90। तो एक बात तो कंफर्म है कि आप दिमाग लगा के देख लो कि ये एंगल भी 90 हो जाएगा, ये एंगल भी 90 हो जाएगा, ठीक। दो यहाँ 90 है, और साथ में ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएगा। क्या ये ट्रायंगल अब बन पाएगा? बनेगा नो ही सर। नहीं, नो बन सर। पाएगा। आपका यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम ही फेल कर जाएगा। क्यों? ये पीटी आपका फेल करेगा। देखो कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही कर जाएगा, तो बेस आपका क्या हो गया? 0। मतलब एक साइड ही आपने खा लिया, एक साइड ही आपने गायब कर दिया। देख लो, मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो नो सर। आप देख लो खुद से। आप ये फंडा, आप ये इसके हिसाब से चलते हो, तो जब आपका ये P बराबर H होगा तो आपका बेस तो 0 हो जाएगा। मतलब यस ये सर। दोनों क्या है? ये दोनों यहीं पर एक ही लाइन पर, मतलब ये सिचुएशन आपका एक्चुअल में ये ऐसा सिचुएशन है, मतलब ये दोनों एक ही जगह से शुरू हुआ, एक ही जगह खत्म। क्लियर है? बोलो, ये एक ही दोनों लाइन है, मतलब ट्रायंगल है ही नहीं। यानी P भी यही है और H भी यही है, और बेस को आपने गायब कर दिया। क्या ये ट्रायंगल रहा? नो बोलो, सर। नो ट्रायंगल सर। है ही नहीं यहाँ पर, आपने तो पूरा ट्रायंगल ही गायब कर दिया, ट्रायंगल ही बर्बाद कर दिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से सारे ट्रिमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करना उचित नहीं होता है। देखो गड़बड़ हो गया यहाँ पर, देखो यहीं पर पंगा आ गया, यहीं पर परेशानी आ गई। आपका सही पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, देखो बेस आपका 0 हो जाता है, तो आपका ट्रायंगल रहा ही नहीं, आपने ट्रायंगल ही गायब कर दिया, ट्रायंगल ही बिगाड़ दिया आपका। तो इससे बचने के लिए, यानी ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो को आपने जो ये इस पर जो डिफाइंड किया था, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो फिर सही डेफिनेशन क्या होगा? तो सही डेफिनेशन के लिए हमें संपर्क करना पड़ता है कहां?
एक सर्कल से, सर्कल पे डिफाइन करना पड़ता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सर्कुलर फंक्शन। बेटा क्या कहते हैं, जल्दी बोलो। सर्कुलर फंक्शन। हाँ, इसीलिए क्योंकि सर्कल पर प्रॉपरली डिफाइन हो जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई बच्चा आपसे कहे कि भाई इस पर हम क्यों डिफाइन नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा क्यों कहन, तो ये है आपका रीजन। ठीक है, आप ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे साइन कॉस थीटा को डिफाइन नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है, लेकिन आपने पहले पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, याद है, बोलो। यस। तो ये पूरा क्या आपने जो पहले पढ़ा था ये बिल्कुल करेक्ट था क्या? नहीं, ये गलत था। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, बाकी हम आगे देखते हैं। जल्दी से करो नोट। जल्दी से करिए नोट बच्चा लोग। देखिए प्रॉपर्टीज वगैरह शायद लग रहा है मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज पिछले क्लास में ही बताया था ना, बोलो हाँ। जवाब नहीं आ रहा किसी का। पिछले क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज बताया था, बोलो ना हाँ या ना, बताया था सर या नहीं बताया था? यस सर। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज पिछले क्लास में बता रखा था, हालांकि वो दोबारा प्रॉपर्टी में बताने वाला नहीं हूं। ठीक, और कुछ सवाल मैं अभी कराऊंगा। ठीक है, तो जरा सवाल कुछ देख लो, छोटा छोटा क्वेश्चन, फिर सर्कुलर फंक्शन मैं डिफाइन करूंगा और क्लास को बाय बाय करूंगा। तो पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे बन जाए तो बहुत बढ़िया, ना बने तो और बढ़िया। चलिए, प्रूव दैट आपको प्रूफ करना है बेटा। क्या प्रूफ करना है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय क्या है, कॉस क्यू। 10th क्लास में आपने बहुत ये प्रूफ किया था, याद है कुछ? यस सर। बहुत किया था प्रूफ। तो चलिए प्रूफ करिए। tan क्यू एक्स प्लस 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 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स प्लस 1, जल्दी से प्रूफ कर लो। जल्दी से करो प्रूफ। यस सर। हो गया प्रूफ? सर कर। करो। हो गया बच्चा लोग, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। सॉल्यूशन मैं करूं या आप लोग कर लोगे?
आप लोगों का जवाब ही नहीं आ रहा, दिक्कत यही है। आप में से किसी बच्चे ने ट्राई किया, प्रूफ किया, जल्दी बोलो। बेटा जल्दी बताना, क्यों इतना मतलब टाइम लगा रहा है, इतना एकदम बहुत छोटा है ये। प्रूफ हुआ या हाँ या ना, कम से कम बोलना, हो गया या नहीं हुआ। सर नहीं नहीं बना, बोलो हाँ नहीं बना। यस सर। हाँ चलो देखो मैं बताता हूँ, सुना मेरी बात को, सुना सुना देखो। सबसे पहले देखो बेटा, इसे क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, सेपरेट कैसे करेंगे, तो साइन एक्स बाय कॉस क्यू एक्स प्लस ये 1 बाय एक कॉस कटेगा तो कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो ऐसा लिख सकते हो हाँ या ना। यस सर। तो साइन बाय कॉस एक आपका यहां बन जाएगा tan, नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। बोलो हाँ कि ना, सही है। Yes, sir. हाँ बेटा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो तो गौर से। जवाब ही नहीं आया आपका, जल्दी बोलो, कुछ कॉमन आ रहा है। सेक स्क्वायर हाँ? एक्स। हाँ स्क्वायर कॉमन आ एक्स। रहा है, सेक स्क्वायर। तो tan x प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब आपके कुछ दिमाग में चमक रहा है, इसे क्या करना चाहिए, उधर tan tan है तो जल्दी बोलो। सर उसको कन्वर्ट कर देंगे। हाँ tan क्या स्क्वायर लिखना थीटा चाहिए, -1। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। बोलो सही लिखा मैंने। यस सर। एकदम। अब मल्टीप्लाई करिए इसका इसके साथ, tan x, या इसका इसके साथ पहले कर लीजिए tan क्यू एक्स। इसका इसके साथ क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। अरे इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स। अब इसका इसके साथ tan x, इसका इसके साथ क्या चीज 1। बोलो ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। यस सर। लो प्रूफ हो गया। क्या मुश्किल काम था क्या है, बोलो हाँ मुश्किल था सर, नहीं हो पाता हमसे, बोलो। यस। अरे मुश्किल था ना, बोलो हाँ सर मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। यस सर था, पर हम नहीं हाँ लगा। था, बस बस था, मुश्किल था मुश्किल था। अरे कुछ नहीं है, तुम मेहनत नहीं करते हो इसलिए दिक्कत होता है। चलो जल्दी इसको नोट करो, बिठाऊंगा मैं। जल्दी नोट करो क्विकली। देखो एकदम छोटे छोटे लेवल से मैं आगे चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आप सोचें समझे कैसे मैं कर रहा हूँ, कैसे स्टेप उठा रहा हूँ। मिटाओ बच्चा लोग, जल्दी बोलो, मिटा दूं। सर एक सेकंड। सर मिटा दो। हम्म अब आगे का देखिए कार्यक्रम, अगला है भाई देखिए। देखो अगला है एक और सवाल, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ध्यान रखना, वही पीटी यानी प्रूफ है। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। कुछ दिख रहा है बच्चा लोग, क्या क्या लिख रहा हूं मैं, जल्दी बोलो। और साइड में है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। क्या दिखा आपको, देखो क्या लिखा मैंने, जल्दी बोलो। cosec थीटा माइनस sin थीटा, sec थीटा माइनस cos थीटा इनटू tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1। आपको प्रूफ करना है, क्या ये प्रूफ कर लोगे, जल्दी बोलो। अरे जल्दी बोलना, हाँ हम कर लेंगे। यस। हाँ तो करो, कर लोगे तो।
हो गया प्रूफ? बच्चा लोग जल्दी बोलो। अरे जवाब नहीं आ रहा छोटू किसी का। क्या कह रहे बेटा, जल्दी जल्दी से बोल। प्रूफ कर रहा है ना? यस सर। अच्छा करो करो जल्दी करो। देखो भाई, इतना टाइम लगाओगे बहुत समय लग जाएगा। देखो इसे क्या लिख सकते हो, 1/sin θ माइनस sin θ। जल्दी बोलो। इंटू में इसे 1/cos θ, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो। पहला स्टेप यही है, दिमाग नहीं काम करे, पहला स्टेप साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले। लिख लीजिएगा जिनको लिखना हो तो। हर एक में ये क्या होगा, साइन बाय कॉस θ और प्लस कॉस बाय क्या चीज, sin θ। एलएचएस से चले, उधर आरएचएस हम बराबर कर लेंगे। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या चीज, साइन थीटा, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक, इधर क्या होगा, इनटू में साइन स्क्वायर थीटा, उधर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक, देखो भाई आगे ध्यान देखना, ये क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो। ऊपर का ये क्या हो cos जाएगा, स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इनटू ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इनटू ये तो 1 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, 1/sin थीटा इनटू कॉस थीटा। अब गौर से देखिए, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा को खा जाएगा, कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को खा जाएगा, बराबर 1। प्रूफ हो गया? बोलो Yes. बोलो हाँ। यस सर। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बेटा ये मुश्किल था या नो सर, इजी सवाल था? थर्ड स्टेप में आके थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो हो नहीं आता, कट नहीं आता कुछ। अच्छा थर्ड स्टेप में कंफ्यूजन हो गया था। यस सर, वो cos थीटा बच गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी तो समझ में आ गया। बोलो यस। हाँ। चलो एक और सवाल दूंगा अभी लेके, बढ़िया सवाल। मिटाओ इसे। यस सर। हाँ कुछ क्वेश्चन आपको टेस्ट में देखने को मिलेगा, थोड़ा मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं ताकि बढ़िया रहे, और अगले क्लास से इसे मैं और तेजी से खींचूंगा। और मुझे लग रहा है आप लोगों को अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। क्या बच्चा लोग समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। यस। हाँ एक क्वेश्चन है बेटा, साइन थीटा, देख लो। साइन थीटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और माइनस का 1 माइनस कॉट थीटा है, फिर प्लस, ठीक है, कॉस थीटा बाय, ठीक है, कॉस थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। ये सवाल है, ठीक है। इज इक्वल्स टू, इज इक्वल टू, ऑप्शन से लिख लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन डी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये सवाल जेईई मेन में आ चुका है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जल्दी करिएगा सॉल्व। ये सवाल पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, जल्दी कर।
हो गया बच्चा लोग, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो भाई, हो गया। अरे जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों का, सर कर रहे हैं क्या कह रहे हो? सर कर हाँ तो जल्दी करो, टाइम नहीं लगाओ। सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सर हाँ बोलो भाई, ऑप्शन सी। कंफर्म हो ऑप्शन सी? सॉरी सॉरी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ले अब थोड़ा सा ऑप्शन पहले चेक करो, वेरीफाई करो अपना आंसर पहले। यस सर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? यस सर। चलो चेक करते हैं, बाकी लोग चेक करिए, बाकी लोग भी। बाकी लोग भी चेक करिए। देखिए भाई मैं करता हूं, सबसे पहले देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा नीचे क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बोलो सही है कि गलत है? यस सर। ठीक, अब प्लस कॉस थीटा नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एम आई राइट? यस। हाँ ठीक है। अब अगला हमारा कदम क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा बोलो, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये ऊपर जाएगा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और इस तरफ क्या होगा जल्दी बोलो, कॉस थीटा माइनस माइनस साइन साइन थीटा। क्या मैंने सही लिखा है, जल्दी बोलिए। यस। सही लिखा है। फिर एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, इसमें से माइनस मैं इधर साइड करता हूं किसी में एक में से, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक माइनस इधर से मतलब निकालो तो ये ऐसा नहीं होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। बोलो हाँ। यस सर, देखिए। तो अब इसे एडजस्ट करो, तो नीचे इस बेचारे का एलसीएम ले लो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर क्या आएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। राइट है बच्चों? यस सर। तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू, जल्दी बोलो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये गया काम से, आंसर क्या आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये ऑप्शन आंसर डी। था। ये मींस का क्वेश्चन बताओ, तब तो सवाल था, बोलो। सर आसान था। हाँ हार्ड सवाल था? सर आसान था बोला। तो फिर इतना क्वेश्चन मान ली, सिंपल सवाल देख मींस में आया हुआ था, बताओ दिमाग लगाते तो ये सवाल बनेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन बोलो। यस सर। तो एक बार देख लीजिए, किसी को मिसकंसेप्शन इसमें तो बताइए मुझे, किसी बच्चे को लग रहा है इसमें मिसकंसेप्शन हो तो मेरे से पूछिए जल्दी से। देख लो सही से, किसी बच्चे को लग रहा है हाँ सर इसमें मिसकंसेप्शन है तो बोलो मुझे। नो सर। कंफर्म एकदम? यस सर। ठीक है भाई, मिटा रहा हूं इसे। अब आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, बहुत शानदार एकदम आप लोग बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, इस तरह बनाते रहिएगा सवाल, तो उम्मीद है आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा, और नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत तो होगा ही सवाल बनाने में आप लोगों को। ठीक है, तो मैं इसे अब इरेज करता हूँ, एक दो क्वेश्चन और है जिसे हम करेंगे, बट
हम लोग का आगे का कार्यक्रम कल से शुरू होगा प्रॉपर वे में एकदम, क्योंकि बेसिक एंगल का चक्कर हो चुका है, लेकिन फिर भी मन मेरा कर रहा है कि क्यों नहीं एक सवाल और हम एंगल वाला खेल लें ताकि मजा आ जाए। ठीक है, तो नीचे लिखो सर्कुलर वायर, क्वेश्चन लिख रहे हो? यस हाँ लिखो द सर्कुलर वायर of diameter, the circular wire of diameter 10 सेंटीमीटर। लिख लिया? बोलो। यस is cut and placed along the circumference of a circle of diameter 1 meter, placed along the circumference of a circle of diameter 1 meter, full stop। क्या लिख लिया क्वेश्चन सभी ने? बोलो। यस सर Yes, sir. फुल स्टॉप के बाद लिखो the angle subtended by the wire at the center of circle is equals to the angle subtended by the wire at the center of circle is equals to, ऑप्शन से लिखेंगे। क्वेश्चन बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, जो नहीं बनाएगा इसका मतलब उसने कुछ अभी तक नहीं समझा। ये सब रेडियन में है, रेडियन में आंसर है। बताइए क्या आंसर होगा? अभी आंसर कुछ निकला? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, कुछ आंसर निकला? जवाब नहीं आया। 5/10 5/10 आएगा। चेक करते देखो। सबसे पहले देखो कि डायमीटर कितना था, ये पहले बताओ। जवाब ही नहीं आया। देखो, आपने एक सर्कल लिया है जिसका डायमीटर क्वेश्चन में दिया है, लेकिन कितना है? 10 सेंटीमीटर। देखो लिखा हुआ क्वेश्चन में, नहीं है समझ में क्या? बेटा बोलेगा कुछ, जल्दी बोलना। यस क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पष्ट कि एक वायर है जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर से काट दिया गया है। क्या यही बोला क्वेश्चन? जल्दी बोल। यस सर हाँ, जैसे काट के तू सीधा करेगा तो इसका जो लेंथ होगा L, वो कितना होगा? पाई इंटू 10। इतना सेंटीमीटर में बोल, होगा कि नहीं होगा?
यस सर। ठीक है। अब आपने इस पर बैठाना ऐसे शुरू किया, इस वाले पर, ठीक है, और यहाँ पर ये वायर मान लो बैठ गया और ये एंगल थीटा बनाया और इसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर, ठीक। और ये जो वायर यहाँ पर, ये वायर को आपने इस पर बिठाया ना, ये वायर, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना है, एल मतलब कितना, 10 पाई सेंटीमीटर। बोलो मैं सही कह रहा हूँ? यस सवाल में यही कहा है ना, बोलो। यस सर। तो ये बोला थीटा निकालने को, बेटा थीटा क्या होता है, एल बाय आर, ऑलरेडी पहले भी पढ़ा रखा है। तो 10 पाई बाय 100 सॉल्व करो, क्या आएगा, पाई बाय 10 कितना, रेडियन, ठीक है। ये डी आंसर सही है, बोलो। वो तो डायमीटर जो 100 सेंटीमीटर ही है ना। अच्छा डायमीटर 100 दिया ना, लेकिन तो डायमीटर 100 है तो ये Yes, तो sir. 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 होगा, यानी ये आंसर होगा पाई बाय 5। गलत है, ये होगा आंसर, सी होगा। क्लियर है, बोलो। यस इसे नोट करिए, नोट करिए। अब बताओ कि शानदार एकदम बिल्कुल कंसेप्ट है कि नहीं है, बोलो। छोटा छोटा है लेकिन शानदार है ना कंसेप्ट। यस सर। मतलब थोड़ा भी इधर उधर सोचोगे सवाल आपका गलत हो जाएगा, क्या बच्चा? यस थोड़ा भी उल्टा पुल्टा सोचोगे सवाल गलत होने का चांसेस एकदम 110% है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और मुझे लग रहा है देना चाहिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन दू लेके। नीचे देखो, अवील, अवील, व्हील में क्या होता है? सर क्या बोले? बोलो। अरे मैंने बोला अवील, व्हील क्या होता है, व्हील? चक्का। हाँ चक्का। कोई बच्चा ये भी कह देगा सर एक सर्फ आता है कपड़ा धोने वाला, अरे वो मैं नहीं कह रहा हूँ, व्हील मैंने क्या, पहिया। तो नीचे देखो, अवील मेक्स 360 रिवोल्यूशन, अवील मेक्स 360 revolutions in a minute। लिख लिया, बोलो। मतलब एक व्हील एक मिनट में कितनी बार घूमता है, जल्दी बताइए। 360। हाँ फुल स्टॉप डाल के आगे लिखिएगा। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस, थ्रो हाउ मेनी रेडियंस, लिख लिया, बोलो। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, लिख लिया बेटा। सर हाउ मेनी रेडियंस का है? बोला है फुल स्टॉप डाल के देखो, थ्रो हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में कितना रेडियन घूमेगा, कितना रेडियन घूमेगा, ये बोला है। सवाल समझ गया? यस तो बनाओ, फिर क्लास को भी एंड करना है जल्दी से। और कल आप एकदम टेस्ट के लिए तैयार रहिए, टेस्ट का पेपर बढ़िया आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री मैंने अभी शुरू कर दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी कई सारा क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रख लो। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा, और ये जान लीजिए अगले वीक में हो सकता है मैं आपको अच्छा खासा मैं खींच दूं। सर 6 रिवॉल्यूशन। 6 रिवॉल्यूशन। पहले सवाल अच्छे से पढ़ लो एक बार, मुझे लग रहा है सवाल आप सही से नहीं पढ़ पा रहे। सवाल पढ़ रहे हो सही से क्या? यस सवाल को पढ़ो अच्छे से पहले। देखो मैं बताता हूँ, सुनना मेरी बात। देखो मैं बता रहा हूँ, बोला है 1 मिनट में कितनी बार घूमता है, 360 बार। तो इसका जो रिवोल्यूशन होगा पर सेकंड क्या होगा, रिवोल्यूशन पर सेकंड कितना आएगा? तो पर सेकंड इसका जो रिवोल्यूशन आएगा वो आएगा 60। कितना आएगा, जल्दी बोलो। 60।
60 आएगा, मतलब 1 सेकंड में 60 बार घूमेगा, 60 बार यानी 60 बार घूमेगा। अब बेटा मुझे बता कि कोई भी व्हील ए से चला घूम के ए पर ही आएगा तो कितना रेडियन का एंगल बनाएगा? देख एंगल में होगा 360 डिग्री, ठीक 360 डिग्री, लेकिन रेडियन में कितना होगा? 2 पाई by होगा। 2 बोल मैंने Sorry, सही लिखा कि गलत? यस सर। मतलब क्या? ये एक चक्कर में डिग्री में 360 और रेडियन में 2 पाई, एम आई राइट? यस बोल। तो ये आपका ये मैं निकालू थीटा डैश, तो ये 60 बार घूमा है तो कितना होगा? 120 पाई रेडियन। क्या सही है बोलो? देखो उड़ गया तोता। अरे एक चक्कर में घूमा है कितना? 2 पाई का, तो पर सेकंड कितना चक्कर लगाता है? एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है? 60 चक्कर लगाता है ना, तो लगा मल्टीप्लाई कर दे, हो जाएगा। समझा? बोल अभी भी कि नहीं समझा? नो हाँ नहीं समझा? नो हे भगवान, हद है रे। मैं एकदम, ये तो वही चीज है ना कि एक कलम का प्राइस 5 रुपया है तो 10 का कितना होगा? एकदम अजीब आदमी है तू। एक चक्कर में कितना एंगल घूमता है पहले बता मुझे? 360 कितना? 360 हे भगवान, कम से कम रेडियन में बोलना, रेडियन में बोल रहा है, रेडियन रेडियन रेडियन। कितना? देखो जवाब ही नहीं आया है किसी का। जहां तक बोलोगे नहीं ता तक कभी नहीं समझोगे, ये बात ध्यान रख लो। मैं बार बार एक ही चीज में कहता हूं कि एकदम बोलने में यदि कमी करते हो तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे, गलत चीज। एक चक्कर लगाएगा तो ये कंफर्म है कि 360 घूमेगा, जल्दी बोलना। Yes. 360 का मतलब ये 2 पाई होता है, ये नहीं पता आपको क्या? बोलो। सर 2 पाई बोले। हाँ 2 पाई होता है। अब ये कितना चक्कर लगाता है एक सेकंड में? कम से कम ये तो बता कि तुम्हें ये एक सेकंड में ये 60 चक्कर लगाए, यही नहीं पता कैसे आया क्या? बोलो। पता चल गया। हाँ हाँ तो 60 चक्कर लगाएगा तो एक सेकंड में 60 चक्कर लगाता है, ठीक। तो अब खुद हो जाना, एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर करते 60 चक्कर। एक चक्कर लगाया 2 पाई, फिर 2 चक्कर लगाया फिर 2 पाई, फिर 3 चक्कर फिर 2 पाई, करते करते कितना? 60 चक्कर। तो एक चक्कर में 2 पाई तो 60 चक्कर में कितना पाए? कितना पाए बोल तू ही? 120 120। ये कौन सा ऐसा चीज है कि समझेगा नहीं? बता मुझे, हैं? जल्दी बोल। यस सर। सभी लोग बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। एकदम एकदम इजी है ये। तो चलिए आज का बेसिक फंडा डिग्री रेडियन यही खत्म मैं करता हूं, ठीक। आज के बाद से मैं इस डिग्री रेडियन पर कोई चर्चा करने वाला नहीं हूं। मैं ये जान रहा हूं कि मैंने बहुत अच्छे लेवल से आपको बता दिया है। डिग्री रेडियन का कभी भी गंदा सवाल आएगा आप कर लेंगे, ठीक। कर लोगे ना? यस सर। हाँ ठीक, कर लेना एकदम, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही रहने दो, बाकी का जो आगे का कार्यक्रम बेटा है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। और आप एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, मैं होमवर्क करा देता हूं, लिख लो 3.1 एनसीईआरटी का 3.1 होमवर्क लिख लो बेटा जल्दी से। यस सर। कितना 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 जल्दी बोल, होमवर्क दिया है लेके। 3 हाँ 3.1 आपका होमवर्क है, 3.1 सॉल्व करना अच्छे से, उसको अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और बाकी हम लोग का जो एज यूजुअल है चैप्टर वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ तो फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, बाकी हम नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, ठीक है बेटा। सबको एक साथ बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय।